हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के 2 क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसा कि आपका ये पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि √5 इज इरेशनल नंबर। हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। जैसा कि आपको बताया है हमने कि इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो रेशनल नहीं होते हैं, मतलब ऐसे नंबर जिन्हें आप p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सके, ऐसे नंबर्स को ही बोलते हैं इरेशनल नंबर। या दूसरे पॉइंट में कहें कि ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं होंगे वह नंबर होंगे आपके इरेशनल। इस टाइप का एक क्वेश्चन √2 को इरेशनल प्रूव करना हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है आपको। उसी टाइप से हम प्रूव करेंगे कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर। ठीक है। और एक चीज याद रखना, जैसे हमने √2 को प्रूव किया था वैसे ही √5 को प्रूव करेंगे। और यहाँ पर जब भी हम प्रूव करते हैं तो जब भी इरेशनल नंबर कोई प्रूव करना हो तो वहां पर आप एक कंट्राडिक्शन थ्योरम अप्लाई करेंगे। कंट्राडिक्शन थ्योरम क्या कहती है कि जो चीज हम लेट करेंगे, लेट करने के बाद क्या हो जाए, उसका कंट्राडिक्ट मतलब होता है उल्टा आ जाए। उल्टा मतलब क्या, जैसे हम √5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है, लेकिन हम लेट क्या करेंगे कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। और उसमें क्या करेंगे, कुछ कंडीशन लगाएंगे और कंडीशन लगाने के बाद में उसमें कंट्राडिक्शन आ जाएगा। कंट्राडिक्शन मतलब क्या, जो चीज हमने लेट किया है उसका जस्ट उल्टा होता है। मतलब हमने लेट किया है कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर उसमें जो चीज आपने लेट किया वो रॉन्ग हो जाए, जो हमने एज्यूम किया है वह एज्यूमशन हमारा क्या हो जाए, रॉन्ग हो जाए, तो वहां पर आपका कंट्राडिक्शन क्या होता है, एराइज होता है। कंट्राडिक्शन क्या कब एराइज होता है कि जब कोई चीज आपने जो लेट किया है, लेट करने के बाद में आपका जो एज्यूमशन है वो क्या हो जाए, रॉन्ग हो जाए। जैसे ही रॉन्ग हो जाएगा आपका कंट्राडिक्शन एराइज होता है। कंट्राडिक्शन एराइज का मतलब कि जो चीज आपने लेट किया है जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर हम इसको रेशनल लेट करेंगे तो जैसे ही कंट्राडिक्शन एराइज होगा ये रेशनल नहीं रहेगा। और कोई नंबर जो रेशनल नहीं होता है वह नंबर होता है इरेशनल नंबर। चलिए अब हम चल करते हैं क्वेश्चन को। पहला, जैसे हमें क्वेश्चन प्रूव करना है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर, तो सबसे पहले हमने बताया था कि हमें क्या करना है, कंट्राडिक्ट थ्योरम लगाना। कंट्राडिक्शन थ्योरम क्या है, हम जस्ट इसका अपोजिट लेट करेंगे। मतलब हम लेट क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या प्रूफ में, लेट अस एज्यूम √5 इज रेशनल नंबर। यहां हमने लेट कर लिया कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर है तो इसको हम लिख सकते हैं कि √5 को हमने लिख दिया a/b के इक्वल, क्योंकि रेशनल नंबर होता है ना p/q के फॉर्म का, तो हमने √5 को लिख दिया a/b के इक्वल। और यहाँ पर एक कंडीशन है, इस कंडीशन को आप बहुत गौर से देखिएगा, यही कंडीशन आपके थ्योरम को रॉन्ग करेगी। तो इस चीज को एकदम अच्छे से मन में बिठा के रख लो कि यहाँ पर आपका क्या है कि a और b, ये जो a लिख देंगे, वेयर a एंड b, ये a एंड b आर को प्राइम नंबर, आर को प्राइम नंबर। यहां पर जो आपके a और b क्या है, आपके को प्राइम नंबर। अच्छा, जिनको को प्राइम के बारे में नहीं पता है मैं उनको फिर से बताए दे रहा हूं कि को प्राइम नंबर ऐसे दो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इस बात को मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि जो भी कंट्राडिक्शन एराइज होगा इसी की वजह से होगा। तो इस चीज को एकदम आप अपने दिमाग में नोट कर लो कि यहाँ पर a और b क्या है, एक को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो हमने लेट किया पहला कि एज्यूम किया कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर। और उस रेशनल नंबर को हमने क्या किया, एक ऐसे नंबर्स के फॉर्म में लिखा जहां पर a और b दोनों हैं को प्राइम नंबर। अब यहां पर हो जाएगा, इसके बाद क्या करेंगे, हम एक करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका √5
b इक्वल टू हो जाएगा a, यहां पर हो जाएगा √5b इक्वल टू a हो जाएगा। अब इधर रूट लगा है, किसी भी नंबर पर रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं। तो यहां लिखेंगे क्या, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहां हो जाएगा आपका √5b और इसका होल स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा आपका a स्क्वायर। तो रूट का जब भी स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर क्या हो जाता है, हट जाता है, मतलब यहां से आ जाएगा आपका 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, एक चीज याद रखना, अगर कोई भी नंबर इस टाइप का लिखा हो कि 4c स्क्वायर इक्वल टू, मान लेते हैं लिखा है a स्क्वायर, अगर इस टाइप का लिखा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 4, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा a स्क्वायर है वो 4 से क्या है, डिविजिबल है। जो भी नंबर b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा वह इस साइड में आके उससे क्या करेगा, डिवाइड करेगा। डिवाइड करने का मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, यहां लिखेंगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। एक चीज याद रखना, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर किसी भी नंबर से डिविजिबल होता है तो वह नंबर भी उसी नंबर से डिविजिबल होता है। मतलब अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो आपका a भी 5 से डिविजिबल होगा। तो यहां पर लिख देंगे क्या कि a इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। तो यहां तक आपका आधा काम हो गया कंप्लीट। तो ये याद रखना, सिंपल सा काम है आपका। पहले क्या करना है, आपको एज्यूम करना है कि √5 इक्वल टू a बाई b, उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मान लेते 1 लगा देते हैं, तो √5 का b से होगा तो हो जाएगा √5b, ये इक्वल टू हो जाएगा a। तो इसके रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड का हम स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करेंगे तो √5b का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर के। जब b स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, मतलब ये 5b स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर। जब इस टाइप का आ जाएगा तो हम लिख देंगे कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। उसके बाद लिखेंगे क्या कि अगर a स्क्वायर डिविजिबल है तो a इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। यहां तक आपका एक आधा काम हो गया। इसको आप इक्वेशन 1 भी लेट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर हम क्या करेंगे, अगेन एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे कि लेट कर लेंगे, लेट a इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम 5c लेट करेंगे। याद रखना आपको कि जिसमें अगर √5 दिया है तो आपको 5c लेट करना है, अगर 2 दिया होता यहाँ 2c लेट करते, अगर 3 प्रूव करना होता तो 3 लेते। तो ये ऐसे ही हम एज्यूम करते हैं, लेट करते हैं। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5c। जैसे हमने लेट किया a इक्वल टू 5c, इसको हम पुट कर देंगे कहाँ, इक्वेशन नंबर 1 में। तो आप जैसे पुट करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका 5b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5c और इसका होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने क्या किया है, इक्वेशन 1 में a की जगह पर 5c को पुट किया है। तो यहाँ पर a का स्क्वायर लिखा था, तो जो हम a की वैल्यू लिखेंगे उसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह आप देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 25c स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखिए इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, ये कर सकता है 5 × 5 और 5 × 5 = 25, या ये आ सकता है आपका 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया आपका 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। और एक चीज याद रखना आपका कि जैसे हमने पहला इक्वेशन में बताया था कि अगर 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई
5, मतलब जो नंबर b से मल्टीप्लाई कर रहा है वो इस इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यहाँ पर भी देखिए एकदम उसी टाइप का है। यहाँ पर 5c² से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये इस साइड में जाके b² से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अगर डिवाइड करेगा तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि b² इज डिविजिबल बाई बाई 5। और जैसे हम लिखेंगे कि b² इज डिविजिबल बाई 5, देन हम लिख सकते हैं कि b इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। मतलब ये भी लिख देंगे जैसे हमने यहां पर किया था, जस्ट वैसे ही किया। जैसे ही हमने यहां पर ये लिखा कि b इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, और ये a पहले से ही 5 से डिविजिबल था, जैसे ये दोनों कंडीशन आ जाती हैं, तुरंत आपका जो एजम्पशन होता है वह क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि आपने लेट किया था कि a और b क्या है, एक को प्राइम नंबर होते हैं, और को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, या हम कह सकते हैं कि उनका कोई कॉमन डिविजिबल नहीं होता। कॉमन डिविजिबल का मतलब वो दोनों एक ही नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि a भी 5 से डिवाइड हो रहा है, a 5 से डिवाइड हो रहा है, और b भी 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब जो हमारा एजम्पशन हुआ वह रॉन्ग हो गया। यहां पर आपको बस सिंपल सा लिखना है, सिंस a and b having common factor 5। मतलब यहां बताएंगे क्योंकि आपका a एंड b क्या है, इन दोनों का सेम कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब क्या है कि a और b अब आपके को प्राइम नहीं रह जाएंगे। तो यहां पर लिख देंगे देयरफॉर a एंड b आर नॉट को प्राइम। ये हमारे क्या हो जाएंगे, को प्राइम नहीं रह जाएंगे। मतलब आपने जो एज्यूम किया वह रॉन्ग हो गया। बस इसके बाद आपको एकदम सिंपल सा लिखना है, दिस कंट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एज्यूम्पशन। यहाँ लास्ट में एक ही लाइन लिखना है कि दिस contradiction is arisen because of our wrong assumption। ये कंट्रडिक्शन हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि हमने जो एज्यूम किया था वह रॉन्ग हो गया। मतलब कंट्रडिक्शन मैंने कहा ना कि जैसे ही कंट्रडिक्शन एराइज होगा कि जो चीज आपने लेट किया है वह हो जाएगा उसके उल्टा। मतलब अब √5 क्या हो जाएगा, रेशनल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कंट्रडिक्शन एराइज हुआ है। जब कंट्रडिक्शन एराइज होता है मतलब उसका जो आपने लेट किया उसका उल्टा हो जाएगा। मतलब √5 रेशनल नहीं रहेगा। जब कोई नंबर रेशनल नहीं होता है तो वह हो जाता है इरेशनल। मतलब यहां से हो जाएगा, लिख देंगे देयरफॉर √5 इज इरेशनल नंबर। √5 हमारा क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। तो यहां लास्ट में सिंपल सा लिख देना है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह आप किसी भी रूट वाले नंबर को जो इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसको इरेशनल दिखाना होगा। तो इरेशनल दिखाने के लिए क्या, कौन सा थ्योरम लगाएंगे आप, कंट्राडिक्शन थ्योरम लगेगी। मतलब जो चीज आप लेट करेंगे सबसे पहले लेट कर लेना रेशनल, और जैसे ही वहां पर कोई रॉन्ग एजम्पशन हो जाएगा तुरंत वहां कंट्राडिक्शन एराइज हो जाएगा। और कंट्राडिक्शन एराइज होगा तो हम कह देंगे कि जो ये नंबर हमने लेट किया है ये रेशनल नहीं रहेगा। अगर कोई नंबर रेशनल नहीं रहेगा तो वह हो जाएगा इरेशनल। इस तरह प्रूव करेंगे।
ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। और इसके साथ में √2 को इरेशनल दिखाना हो या √3 को इरेशनल दिखाना हो, ये खुद से करिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा, हम आपके लिए नया वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर भी प्रूव करना है कि 3 + 2√5 इज इरेशनल। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, प्रूव करना है ये हमको कि सॉरी ये यहाँ पर हमें प्रूव करना है 3 + 2√5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर भी आप कंट्राडिक्शन थ्योरम ही लगाएंगे। कंट्राडिक्शन थ्योरम हमने बताया है कि हम लेट करेंगे रेशनल और वो चीज क्या हो जाएगी, रॉन्ग। जैसे जंक्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट करेंगे 3 + 2√5 इज रेशनल। जब भी प्रूव करना हो ना, उसका कंट्राडिक्शन थ्योरम का ही यूज करना है, मतलब उल्टा लेट करना है। यार लेट कर लेंगे कि आपका 3 + √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर, अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम a/b के इक्वल लिख देंगे। मतलब यहाँ हो जाएगा आपका 3 + 2√5 इक्वल टू हो जाएगा आपका a/b। a/b क्या है, ये आपका एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर जानते हैं ना, कि कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके। तो यहाँ पर ये हमने इसके इक्वल कर लिया। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो भी आपको रियल मतलब रेशनल नंबर लगे, जैसे आपका 3, इसको हम क्या करेंगे, इस साइड भेज देंगे। तो इस साइड भेजेंगे तो साइड ट्रांसफर करते हैं किसी नंबर्स का, तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है। मतलब हम यहाँ लिखेंगे 2√5, ये इक्वल टू आपका हो जाएगा a/b, और ये आपका नंबर है रेशनल। 3 भी एक क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। इसको भी इस साइड ले आए। तो यहाँ पर क्या करना, इनका एलसीएम ले लेना। b और 1 का आप एलसीएम लेंगे तो b हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a - 3b, मतलब 2√5 इक्वल टू आपका हो गया a - 3b/b। इसके बाद आपको क्या करना है कि इस 2 यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो ये 2 है, इस साइड में क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। मतलब इस साइड में जब इसको हम भेजेंगे तो यहाँ से ये करेगा डिवाइड। मतलब यहाँ हो जाएगा कि √5 इक्वल टू हो जाएगा a - 3b, और ये 2 इसके साथ नीचे आ जाएगा, हो जाएगा आपका 2b। मच्छर कहाँ है भैया, ये हो जाएगा आपका 2b। अब इस टाइप का हो जाएगा, ये √5 इक्वल टू हो जाएगा a - 3b/2b हो गया। अब मतलब आपको याद रखना, जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए प्रूव करने के लिए, तो आपको सिंपल सा काम क्या करना है, पहले उसको a/b के इक्वल करना है। उसके बाद आपको क्या करना, सिर्फ और सिर्फ इस साइड में हमको रूट वाला नंबर रखना है। बाकी इस साइड जितने भी नंबर उनको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करेंगे मतलब उनके जितने भी साइन होंगे वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अगर ये प्लस का है तो इस साइड में आके माइनस का, अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहा तो इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब जैसे इस टाइप का आ जाएगा तो आप यहाँ पर देखेंगे, क्या देखेंगे कि आपका जो ये √5 है, ये √5 आपका ये रेशनल नंबर नहीं है। क्योंकि हमने आपको बताया हो था कि कोई भी नंबर अगर रूट में कोई इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इम्परफेक्ट स्क्वायर मतलब ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर ना होता हो, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इम्परफेक्ट स्क्वायर। अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर रूट में होता है तो वह नंबर हो जाता है इरेशनल नंबर। मतलब यहां से क्या हो जाएगा
कि यहाँ ये आपका जो LHS है, LHS वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका RHS, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर √5 जो है वो आपका हो गया इरेशनल, क्योंकि ये इरेशनल नंबर की सारी कंडीशन को फॉलो करता है। 5 क्या है आपका इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर, साथ में ये रूट में है, मतलब √5 क्या हो गया आपका इरेशनल नंबर। और जबकि ये जो हमने लिखा है a-3b/2b, ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके रेशनल नंबर है। मतलब ये LHS आपका इरेशनल और RHS जो है आपका रेशनल आ गया। मतलब यहां पर पहले हम लिख देंगे, क्या सिंपल से लिखेंगे कि √5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। √5 क्या है, एक हमारा इरेशनल नंबर है, यहाँ सिंस लिख देना। एंड दूसरी बात, ये हमारा जो है नंबर क्या है, a-3b/2b, ये आपका है रेशनल नंबर, इज रेशनल नंबर, इज रेशनल नंबर। ये क्या है आपके रेशनल नंबर। अब यहीं पर ही आपका एजुम्पशन हो गया रॉन्ग। मतलब क्या है, LHS आपका इरेशनल और RHS आपका रेशनल। और आपको पता है कि कभी भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होगा। मतलब ये वाला साइड LHS आपका हो गया इरेशनल, RHS आपका हो गया रेशनल, और इरेशनल रेशनल के इक्वल नहीं होता है। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा कि आपका LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, जबकि आपने LHS और RHS को क्या इक्वल लेके चला था, आप इक्वल लेके चले थे। लेकिन यहां पर क्या हुआ, कुछ स्टेप सॉल्व करने के बाद क्या हुआ कि LHS हमारा RHS के इक्वल ही नहीं। क्यों इक्वल नहीं, रीजन जानते हो, क्योंकि इधर वाला जो LHS में आपका √5 लिखा है, √5 क्या है आपका इरेशनल नंबर, और ये RHS में a-3b/2b लिखा है, ये आपका है एक रेशनल नंबर। और जिसके कभी भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होंगे, इसीलिए LHS इक्वल टू आ गया, LHS डज नॉट इक्वल टू आ गया RHS। जब ये कंडीशन आ गई आपकी, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, यहां पर कंट्राडिक्शन एराइज हो गया। तो यहां पर हम लिखेंगे कि कंट्राडिक्शन इज एराइजन, यहां लिखेंगे क्या, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एज्यूम्पशन, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एज्यूम्पशन। मतलब जो हमने एज्यूम किया था वह क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। मतलब हमने एज्यूम क्या किया था कि ये जो नंबर है ये रेशनल है। जब हमारा एज्यूम्पशन ही रॉन्ग हो गया तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये रेशनल नहीं रहेगा। और कोई भी नंबर जो रेशनल नहीं होता है वह नंबर होता है इरेशनल। इसके अब हम लिख देंगे क्या, देयरफॉर 3 + 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर। ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। यही हमको प्रूव करना था, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। इस टाइप से अगर कोई इस टाइप का क्वेश्चन हो जहां पर नंबर और साथ में इरेशनल का सम दिया हो या सब्ट्रैक्शन दिया हो, उसको हम इस टाइप से करेंगे। वहां पर क्या होगा, दोनों में भी, पहले वाला जो हमने बताया था वहां पर भी कंट्राडिक्शन एराइज हुआ था और यहाँ पर भी कंट्राडिक्शन एराइज हुआ। कंट्राडिक्शन मतलब समझते हो कि जो चीज आपने मतलब एज्यूम किया है वह एज्यूम्पशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। जैसे एज्यूम्पशन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, कंट्राडिक्शन एराइज हो जाएगा। अगर कंट्राडिक्शन एराइज हुआ है मतलब जो चीज हमने लेट किया था वह क्या हो जाएगा, उसका उल्टा। मतलब रेशनल आप लेट करेंगे तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, इरेशनल। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो गया है। और क्वेश्चन नंबर 3 हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे उसके बारे में। थैंक यू।